कौन सी बंसी थी जिसको कि बजाए हैं दूसरा कोई सुन ही नहीं पाया। महात्मा वो बंसी प्रेम की बंसी है। ठीक है ना? वो बंसी अद्वैत प्रेम की बंसी है जिसको बजा देने से ये जीव आत्मा परमात्मा में मिल जाता है। एक किसान था, एक कृषक था, बाजार गया, एक शीशा लेके आया, मेला देखने के गया। बड़ा सीधा साधा किसान था। मेले में जब पहुंचता है उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। दिखाई क्या दिया? एक दर्पण लगा हुआ है, उस दर्पण के सामने जब जाता है, खड़ा हो जाता है तो उसको दिखाई देता है कि कोई एक भोला भाला व्यक्ति सामने खड़ा है। जीवन में अपने कभी शीशा नहीं देखा। उसे क्या पता ये दर्पण है, जो कोई सामने रहता है उसे ही दिखाई देता है, उसका ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। स्वयं को कुछ दर्पण में देखा, बोला भैया राधे राधे, हाथ जोड़ के बोला भैया राधे राधे। दर्पण से भी वैसे ही प्रतिक्रिया हुई, भैया राधे राधे। बड़ा सुंदर लगा। ये सज्जन, ये जो पुरुष है बेचारे बहुत सीधे साधे हैं, हमारे जैसे ही, लेकिन मेले में क्या कर रहे हैं? बिकने के लिए खड़े हैं। दर्पण वाला दुकानदार बोला भैया ये वस्तु तो मेरी है, इसे बेचने के लिए मैं खड़ा हूँ। किसान बोला भैया इसका दाम क्या है? ये महाशय का दाम क्या है? समझ गया कि मूर्ख है, बहुत ही सीधा साधा है, इसे कुछ भी पता नहीं, लेकिन मेरा काम तो बेचना है। 50 रुपए के लिए भैया दे दो भैया। कुछ नहीं खरीदा, दर्पण लेके घर आया, दर्पण लगा दिया अपने बरामदे में। कहीं से भी आता भैया कैसे हो, ठीक ठाक हो? दर्पण से भी आवाज आती हाँ भैया ठीक ठाक हो। बड़ा प्रश्न हो जाता है। मैं जैसे बोल रहा था सामने वाले मेरे भैया जी को इसी बोल रहे हैं, बहुत प्रश्न हो जाता है। बड़े सीधे साधे बेचारे भैया जी कुछ भोजन पानी लेंगे, कुछ खाएंगे, इशारा करता, सामने से भी इशारा आता भैया। अरे बड़े सुंदर, इनका स्वभाव भी बड़ा सुंदर है, हम इनसे पूछ रहे हैं या स्वयं हमसे पूछ रहे हैं? उसे क्या पता सामने जो लगा वो तो दर्पण है। जैसी क्रिया हम करेंगे वैसा ही सामने दिखाई पड़ेगा। गांव में बाहर चला गया, अपने घर से बाहर निकली, आज शंका उत्पन्न हुई हमारे स्वामी बार बार बरामदे में किससे जाके बात कर रहे हैं। लग रहा है मेले में गए हैं, कोई ऐसी वस्तु ले आए हैं जिसको हम सबसे छुपा रहे हैं। पत्नी भी गई दर्पण के पास, जब सामने खड़ी हो गई, ओ तो ये बात है, सौतन ले आए हैं, अकेले में बात करते हैं, सामने दिखाई दी, उसी का प्रतिबिंब उसको दिखाई दिया, उसी की चित्र उसको दिखाई दिया। वो भी कभी जीवन में दर्पण नहीं देखी। उसको तो ये समझ में आया मेरे स्वामी मेले से मेरे लिए सौतन लेके चले आए, अपने लिए सौतन। झगड़ा कर लिए, अरे कलमुही तू मेरा घर बिगाड़ने के लिए आई है? दर्पण से भी ऐसी आवाज है, अरे कलमुही तू घर बिगाड़ने के लिए आई है? अब तो झगड़ा कर बैठी, रोने लगी। जब वो रोने लगी तो दर्पण ने भी रोने लगी। आंख मिचती, दर्पण में भी जो महिला देखती उसका प्रतिबिंब दिखता, वो भी आंख मलती। सासू माँ आ गई, अरे क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या कष्ट हो गया? क्या हो गया तुम्हें? सासू माँ क्या बताऊं, आपका जो लाडला है बिगड़ गया है। अब मेरी सौत को उठा ले, सामने ही देख लो। माँ खड़ी होगी सामने, अरे पगली तुझे सौत नहीं गई है? जवान बूढ़े में कोई फर्क ही नहीं है, देख रही है मेरे उम्र की है, तेरी दादी तेरी माँ लगती होंगी, और इनको तू मेरे पुत्र की पत्नी बता रहा है, बता रही हो, सौत बता रही हो। प्रतिबिंब ऐसा है जो कोई भी सामने खड़ा हो जाता, जैसा उसका मनोभाव है, जैसा आकृति है, जैसा रंग ढंग है, वही सामने दिख जाता है। बात ही बात कर रही है कि
जो सामने खड़ा है ना, ये तो बूढ़ा व्यक्ति है, बहुत ही अच्छे स्वभाव का है, बहुत ही अच्छे स्वभाव का है, तुम्हें पता नहीं। अब इतने में ही परिवार में कलह हो गया। पत्नी बोलती, अरे बूढ़ी औरत है, बब्बा बोलते, अरे बूढ़े बब्बा है, बूढ़े
पर कृष्ण कन्हैया गोपिकाएं उड़ गई और बोली हरे कृष्ण कन्हैया चलिया, आज तुझको छोड़ूंगी नहीं। भगवान का हाथ पकड़ ली, कृष्ण कन्हैया का हाथ पकड़ ली, साथ साथ लेकर कृष्ण कन्हैया को धोखा लगाने लगी। लेकिन स्वीकारी नहीं है अभी ये स्वीकारी नहीं कि मैं तुम्हारी आपकी प्रेयसी हूँ, सर्वस्व आपको समझता है, इसको स्वीकारी नहीं है।
गोकुल में भेज दिया, नंदराय के यहाँ भेज दिया, जहाँ लालन पोषण हुआ नंदराय के द्वारा। पूरी कथा बता दी। कंस क्रोध से तिलमिला उठा, तलवार निकाल लिया कि आज ही वसुदेव देवकी की गर्दन काट डालेंगे। मुझसे इन्होंने झूठ बोला, विश्वासघात किया। नारद जी समझाने लगे, धैर्य रखो, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हारा जो शत्रु तुम्हें मारने के लिए तैयार है वो पता पा जाएगा तो आएगा ही। और जब मारने योग्य हो जाएगा उस समय आएगा तो एक काम करो, अभी बाल्य अवस्था को प्राप्त है, अभी अवस्था तो बालकों की है, छोटी अवस्था है, अभी तो मौका है, किसी न किसी बहाने से अपने यहाँ बुला के समाप्त कर दो। नारद जी महाराज ज्ञान देकर अंतर्ध्यान हो गए। अब कंस घबरा गया, मृत्यु का भय व्याप्त हो गया। मंत्रियों को आदेश दिया, ऐसा करो, ऐसा आयोजन करो, ऐसी व्यवस्था करो कि किसी प्रकार से यह जो कन्हैया है, जो कृष्ण है, बलदेव है, हमारे यहाँ हमारे राज्य में आ जाए। महाराज कौन सी व्यवस्था किया जाए? तो बालक जो है बच्चे मेला देखने के लिए बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। मेला का नाम ले लीजिए, जो छोटे बालक है बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक काम करो, मेला लगवा दो। मथुरा में मेला लग गया, धनुष यज्ञ लगा, मेला लगा, निमंत्रण पहुंचा। आक्रूर जी महाराज को आदेश दिए, क्योंकि पद में कृष्ण जी के चर्चा लग गए हैं, वसुदेव के भाई हैं। अक्रूर जी को पता लगा कंस बुला रहा है, घबरा गए। जब कोई दुष्ट व्यक्ति किसी को याद करता है तो घबराहट उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जाना पड़ा। जब यह सूचना मिली कि जाओ नंदराय के यहाँ निमंत्रण दे दो, दोनों बालक को साथ में लिवा के आओ। अक्रूर जी घबरा गए, उनको तो सब पता है, लेकिन आज्ञा है, जाना ही पड़ेगा, नहीं जाते हैं तो दंड के भागी होंगे। अक्रूर जी महाराज यहाँ से जाते हुए वृंदावन धाम को पहुंच जाते हैं। नंदराय जी स्वागत सत्कार करते हैं। कृष्ण कन्हैया बलदेव भैया पहचान गए, हमारे चाचा हैं, अपने चाचा की सेवा सत्कार करते हैं। चाचा और हमारे माता पिता सब ठीक ठाक है ना? लल्ला माता पिता की क्या कहें, अभी तक तो शोभत थे, लेकिन कंस को जब पता चल गया कि वसुदेव देवकी ने छल किया है तो पुनः कारागार में डलवा दिया। व्याकुल हो गए कृष्ण कन्हैया। अरे माँ, मेरे कारण हमें कितना दुख, कितना कष्ट झेलना पड़ रहा है। मैं जल्द ही पहुंच रहा हूँ मैया, आपके कष्ट का निवारण कर रहा हूँ, मैं जल्द ही आ रहा हूँ इधर। लेकिन जब यशोदा मैया को पता लगा कि कंस बुलाया है, इधर एक क्षण भी मैया अपने ललिया को आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहती है। और यहाँ जब पता लगा कि 7 दिन के लिए लल्ला जा रहा है, 1 सप्ताह के लिए लल्ला जा रहा है, तो घबरा गई मैया। गोपियों को पता लगा, ग्वाल बालाओं सखाओं को पता लगा, सभी रुदन करने लगे। गोपिकाएं निश्चय की, अरे अक्रूर, तुम तो जैसा नाम वैसा ही गुण, क्रूर ही हो, क्रूर स्वभाव को के हो, तुमको ये ज्ञात नहीं। मनुष्य के शरीर से उसके चक्षुष के नेत्र ही निकाल दिए जाए तो अंधा ही हो जाएगा ना। तो हमारे कृष्ण कन्हैया हमारे नेत्र हैं, जिनके सहारे हम सब इस संसार को देख सकते हैं, इस संसार को समझ सकते हैं, इस प्रेम को समझ सकते हैं। निर्णय लेने को कुछ भी हो जाए, अपने कृष्ण कन्हैया को मथुरा जाने ही नहीं देंगे। रथ के सामने लेट जाएंगे, घेर लेंगे, युद्ध छेड़ देंगे, हाथ में लाठी उठा लेंगे, अक्रूर जी को पीटेंगे, लेकिन कृष्ण कन्हैया को जाने नहीं देंगे। प्रातःकाल हुआ, अक्रूर जी महाराज नंदराय को समझाते हैं। नंदराय जी तैयार हो गए। माता यशोदा तो विलाप भी कर रही है, मूर्छित हो जा रही है लल्ला के वियोग।
जा रहे हैं। मेरा कन्हैया तो 4 ही घंटे में यहाँ से निकल जाएगा, सूर्योदय होते ही निकल जाएगा, मेरा कन्हैया मुझसे बिछुड़ जाएगा। इसीलिए हमें पीड़ित है, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। गोपिकाएं विरह वेदना से पीड़ित है। कृष्ण कन्हैया प्रातःकाल रथ पर सवार हुए, उनको तो अपना कार्य निपटाना है, जिस हेतु से आए हैं उस हेतु को निपटाना है, पूर्ण करना है। रथ पे सवार होते ही आप गुरु जी महाराज रथ को जिससे आगे बढ़ाते हैं। हाय भैया, मैया लौट पोट गई अक्रूर जी के चरणों में। बाबा मेरे दो लाल जो है, मेरे जो पुत्र है, जो लल्ला है, मेरे दोनों आंख हैं, मेरे नेत्र हैं, मेरे कलेजे की टुकड़े हैं। इनको लेके जा रहे हो, मेरा कलेजा तो फट जाएगा, मैं जीते जी मर जाऊंगी। मुझसे अभी वेदना संभाली नहीं है। अक्रूर जी महाराज रोए जा रहे हैं, बोलते क्या बोलते, आंख से नेत्र से आंसू की धारा बरस रही है। माँ की ममता है, माँ समझ गई कि आखिरी मुलाकात है कृष्ण कन्हैया से। जिस कृष्ण कन्हैया को अपने हाथों से दही मक्खन खिलाए हो, जिस कृष्ण कन्हैया को चलाना सिखाई हो, जिस लल्ला को बैठना सिखाई हो, आज वही लल्ला हमसे दूर होता जा रहा है। मैया परेशान है, पंख जो
कि हमारे कन्हैया हमें छोड़ के चले जाएंगे तो वापस तो आएंगे ही। चेतना ही छूट गई, अचेतना की अवस्था में जब से पता लगा कि हमारे कन्हैया जाने वाले हैं, अभी तो श्वास लेती थी बंसी के सहारे, अब तो वो बंसी की आवाज भी मुझसे दूर जा रही है। अब किस सहारे अपने जीवन को बिताऊंगी? कम से कम इतना तो संतोष था कि मेरे कान्हा मेरे बगल में ही है, बंसी बजा रहे हैं। बंसी की आवाज सुनकर ही संतोष धारण कर लेती थी, लेकिन वो बंसी की आवाज भी मुझसे दूर चली जा रही है। कृष्ण कन्हैया समझाए, अक्रूर जी महाराज रथ को आगे बढ़ाते हैं, पीछे पीछे गोपिकाएं दौड़ पड़ती हैं। अरे कान्हा छोड़ के मत जा मुझे, मर जाऊंगी तेरे बिना। रथ बढ़ाए तो बढ़ाए कैसे, थोड़ी दूरी जाकर फिर ठिमक गए। कन्हैया बोले, सच्चा रथ रोकिएगा मत, नहीं तो मैं अपनी प्रतिज्ञा भूल जाऊंगा, अपने कार्य को ही भूल जाऊंगा कि किस लिए मैं आया हूं। अक्रूर जी लल्ला, रथ को कैसे बढ़ाऊं, ये पीछे पीछे दौड़ती ही चली आ रही है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। कितनी गोपिकाएं तो गिर जा रही हैं, मिट्टी धूल में पड़ जा रही है, बस के गिर जा रही है, रक्त की धार बहने लग रही है, शरीर कट जा रहा है, लेकिन पीछे ही पड़ गई है, दौड़ती चली जा रही है। कान्हा मेरे श्याम, कान्हा मेरे श्याम, बड़ी भारी बेहरा है यहाँ। अक्रूर जी महाराज रथ को आगे बढ़ाए, रथ दौड़ने लगा, गोपिकाएं बेशुद्ध हो गई। यमुना जी को पार करना है, अक्रूर जी को दिशा भ्रम हो गया, रास्ता ही भटक गए, भूल गए, मस्तिष्क कार्य ही नहीं कर रहा है। जो इतने बड़े ज्ञानी है, धर्मात्मा है, बुद्धिमान है, वह आगे है, आज वैराग्य ही गायब हो गया। यमुना जी में स्नान करने के लिए उतरे, यमुना मैया में स्नान किया जाए तो होश होता है, स्थिति कुछ ठीक हो जाए। यमुना में जैसे ही डुबकी लगाते हैं, देखते हैं कि कितना स्वरूप कृष्ण कन्हैया का, हर स्वरूप में चतुर्भुजधारी कृष्ण कन्हैया की छवि दिखाई दे रही है। जिस लल्ला को, जिस कान्हा को अपना भतीजा समझता हूँ, ये तो चतुर्भुजधारी है, ये चतुर्भुजधारी है। सीधे ही वैकुंठ लोक में पहुंच गए। देखते हैं क्या गजब की सत्ता है, शेष सैया पर विराजमान, चेहरा तो वही, स्वरूप तो वही, लेकिन दिव्य चारों तरफ हाथ है, चारों हाथों में सुदर्शन चक्र शंख पद्म धारण किए हुए हैं। सेवा में लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं। जय जय श्री राधे 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 राधे, चले आएंगे राधे राधे, तो चले आएंगे राधे राधे, तो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी।
पांव से दबाते हैं, हाथ बढ़ कर ऊपर उठा देते हैं, ऊपरपन खत्म हो जाता है, दिव्य स्वरूप पा जाती है, प्रसन्न हो गई, मग्न हो गई, नृत्य करने लगी। प्रभु सेवा का अवसर अवश्य दीजिएगा, आशीर्वाद दिए हैं प्रभु। आज कंस के राजमहल में पहुंचते हैं, उससे पहले ही कंस हाथी को भेजता है, वैरावत हाथी को मद्यपान करा के जाओ मुख्य द्वार पर ही खड़े रहो, दोनों लाला जैसे ही प्रवेश करें इनका वध कर दो। लेकिन श्री कृष्ण भगवान बलदेव दोनों हाथी के पास पहुंचते ही हाथी समझ जाते हैं हमारे मामा हमारे स्वागत के लिए इस मदमस्त हाथी को भेजे हैं, सूंड पकड़ कर पटक देते हैं और बलदेव दांत उठाकर उस गजराज को ऐसा लुभाते हैं कि आकाश में अनंत लोक को चला जाता है, फिर वापस आता ही नहीं। हाहाकार मच गया, कंस घबरा गया जब पता चला। अंत में अनेक वीरों को भेजा युद्ध के लिए, सभी का संहार करते हुए अंत में कंस बोला कि हमारे यहाँ मल्ल युद्ध की परंपरा है, हम सुना है कि तो हमारे दोनों भांजे हैं अत्यंत ही शक्तिशाली, अत्यंत ही वीर है। तो हमारे जो वीर हैं, हमारे राज्य में राजमहल में जो पहलवान हैं उनसे युद्ध करना पड़ेगा। ललकारने लगे पहलवान, युद्ध के लिए ललकारने लगे। ओ कृष्ण, अपने को शक्तिशाली समझते हो, बलशाली समझते हो, माया से सबको परास्त करते हो, आओ हमसे मल्ल युद्ध करो। सभी जितने ग्वालवाल हैं, राज्य के नगरवासी हैं, सब परेशान घबरा गए, कहाँ नन्हा सा बालक, कहाँ इतने शक्तिशाली बलशाली ये पहलवान, इनके सामने ये कहाँ टिकने वाले हैं, ये ठीक नहीं कर रहा है कंस। लेकिन विवश है, डर है, भय है, क्या करते? तत्क्षण भगवान नारायण कृष्ण कन्हैया स्वीकार कर लिए और आ जाओ मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। जय जय श्री राधे। युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रभु हमारे श्री कृष्ण कन्हैया युद्ध में पहलवानों को ऐसा झोल चलाते हैं कि उनका विराम रक्षित हो जाता है। कंस घबरा गया। अब भगवान एक ही क्षण में कंस के ऊंचे सिंहासन पर पहुंचकर उसकी चुटिया को पकड़कर घींचते हुए आते हैं, नीचे आकर ऐसा पटक दिए कि कंस के मुख से एक ही मुस्का तार से रुद्र पवन होने लगा। राम राम सत्य हो गया। जय जय श्री राधे। छोड़ो कंस मदन भगवान के, चारों तरफ मथुरा में पुष्प की वर्षा होने लगी। सभी ओर चारों तरफ आनंद हर पुष्पों की वर्षा होने लगी। सभी कृष्ण कन्हैया की जय जयकार गाने लगे। इधर वासुदेव देवकी की गर्भ हमारे प्रभु का आधार में बढ़ते हैं। सर्वप्रथम अपने माता पिता को भक्ति रस से मुक्त कराए। अब वासुदेव जानकी भी प्रभु की स्तुति करने लगे। प्रभु मैं तो जानता हूँ कि आप भगवान के साक्षात नारायण के स्वरूप हैं, लेकिन अपने माता पिता को भी समझाते हैं कि मैया पिताजी ये भूल मत करना, मैं कोई नारायण कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तो आपका लल्ला हूँ। इस प्रकार प्रभु अपनी लीला को दिखाते हैं। हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो देखिए समय भी काफी हो चुका है, कथा में आगे की तरफ बढ़ते हुए भगवान की लीला को संक्षिप्त रूप में वर्णन करते हुए आइए भगवान की शिखा सुधामा की तरफ चलते हैं। इधर समय व्यतीत हुआ, भगवान को आए, कृष्ण कन्हैया को आए, काफी समय हो चुका है। मथुरा में कोई शुभ बुद्ध नहीं मिला, ब्रजधाम की कोई शुभ बुद्ध नहीं मिला। जय जय श्री राधे। परेशान है। आज मंद मंद सुगंधित हवा चल रही है, बारिश भी हो रही है। गोपिकाओं की याद आ गई भगवान को। क्षण भगवान गोपिकाओं को याद किया करते हैं, लेकिन कुछ आज याद ज्यादा ही आ गई। तड़प उठे हैं, उद्धव को भेजते हैं, हे उद्धव जाओ गोपिकाओं को समझाओ कि हमारी आशा छोड़ दे, अब मिलन होना संभव नहीं है, इसलिए धर्म का मार्ग बताओ। उद्धव को अहंकार था कि मैं जिस मार्ग को, जिस धर्म को, जिस भक्ति को जानता
इसलिए उद्धव जी जाते हैं गोपिकाओं को समझाने के लिए। गोपिकाओं की भी वेदना देख के अपने ज्ञान को ही भूल गए। क्या मैं ज्ञान दूं, क्या समझाऊं, यही भूल गए। ब्रह्म ज्ञानी बनकर गए थे, ब्रह्म ज्ञानी बनकर गए थे, तो मैं समझा दूंगा, लेकिन आज ब्रह्म ज्ञान धरा का धरा रह गया। खुद ही प्रेमी रसिक बन गए, विरह वेदना में पीड़ित हो गए उद्धव जी महाराज। आइए गोपियों की भी वेदना को भजन के माध्यम से गुनगुनाते हैं। ये तो प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है। मथुरा में आए हैं, प्रभु से भी वेदना को प्रकट किए हैं। और इधर हमारे प्रभु विदर्भ देश के राजा भीष्म की एक बेटी थी जिसका नाम रुक्मिणी था। भीष्म जी के पास 5 बेटे थे, पांचों बेटे अपने बहन का विवाह स्वयंवर रचे थे। वो चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह किसी श्रेष्ठ घराने में और बहुत शक्तिशाली परिवार में हो, भीष्म जी की यह इच्छा थी, साथ साथ रुक्मिणी की भी यह इच्छा थी कि हमारा विवाह कृष्ण कन्हैया से हो। कृष्ण कन्हैया की छवि अपने दिल में उतार चुकी थी, बार बार यह प्रार्थना कर रही थी, प्रभु हमें आप पति के रूप में प्राप्त हो जाइए। कात्यायनी महामाई महायोगी नंद को से कहा था कि आज हमारे कृष्ण कन्हैया का प्रथम विवाह हो रहा है। आइए हम सब, वैसे तो 16,108 विवाह हमारे कृष्ण कन्हैया ने किया है, 16,108 विवाह किया है, लेकिन प्रथम विवाह मुख्य विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ है। आइए हम सब कृष्ण कन्हैया के विवाह का उत्सव मनाते हैं और धीरे धीरे आगे लेके चलते हैं। आधे घंटे की कथा है, आधे घंटे में आज का विश्राम दिवस होगा, तत्पश्चात आरती भजन और आज हवन होगा। आइए हम सब कृष्ण कन्हैया का विवाह कराते हैं रुक्मिणी भैया के साथ। जय जय जिसको भी कन्यादान देना है वह कृष्ण कन्हैया के पास आ जाए, रुक्मिणी के पास आ जाए, पाँव को छुए, पुष्कर